10th क्लास हिंदी में जो सूरदास वाला चैप्टर है उसमें जो उद्धव और गोपियों का जो संवाद था वो हमने पहले हम कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं तुलसीदास की। ठीक है, तुलसीदास जी जो है सगुण भक्ति के कवि हैं। सूरदास जी भी जो है सगुण मार्ग भक्ति मार्ग के कवि हैं। सूरदास ने जो है श्री कृष्ण की वंदना की, जबकि तुलसीदास जी ने जो है श्री रामचरितमानस की रचना की है। ठीक है बेटा, तो इनको जो है सूरदास जी का जो रामचरितमानस जो सॉरी तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस है वो जो है हम आज इसमें जो है उसके कुछ अंश हैं जिनका जो है यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे तुलसीदास जी जो है इनका जन्म 1532 में राजापुर उत्तर प्रदेश यानी कि बांदा जिले में मानते हैं। कुछ विद्वान इनको जो है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में भी पैदा हुआ मानते हैं। इनके पिता का नाम महात्मा राम दुबे था और माता जी का नाम हुलसी था। ठीक है बेटा, इनका जो बचपन है घोर कष्टों में बीता। बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने बचपन में इनको जो है बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अपने माता पिता से जो है ये बिछुड़ गए। वो शुरुआत में जो है इन्होंने अब जो भी है भिक्षावृत्ति करके भीख मांग करके अपना गुजारा किया। फिर उनके जो है बाद में उनका विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। रत्नावली उसी के उपदेश से वे भगवान की भक्ति में लगे। ठीक है बेटा, उन्होंने अयोध्या, काशी, चित्रकूट आदि कई स्थानों की लंबे समय तक जो है वो यात्राएं की और हमेशा जो है श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते रहे। और सन 1623 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। इनकी जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं बेटा जानकी मंगल, पार्वती मंगल, श्री रामचरितमानस, गीतावली, विनय पत्रिका, बरवे रामायण और दोहावली। ठीक इनकी काव्य की खास बात यह है कि इन्होंने जो है राम भक्ति की है। उनके काव्यों में जो है रामचंद्र जी की जो चरित्र की विशेषताएं हैं वो उन्होंने बताई है। रामचंद्र जी की जो सुशीलता है, दया है, उनके अंदर करुणा है, उनके अंदर जो है एक इंसानियत का जो धर्म निभाने की जो बात है उसका वर्णन जो है कवि ने इसमें किया है। तो यहाँ पे जो टॉपिक है बेटा इसमें है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। यानी कि एक बार जब क्या होता है कि रामचंद्र जी का विवाह के बारे में आपने सुना ही होगा कि एक शिव जी का धनुष था। जो राजा जनक थे उनके यहाँ शिव जी का एक धनुष हुआ करता था। तो वो धनुष जो है कोई उसको जो है इतना मतलब शक्ति थी उस धनुष के अंदर कि कोई उसको उठा नहीं पाता था। तो जनक की पुत्री सीता यानी कि सीता जी का जन्म वैसे जो है धरती की कोख से हुआ माना जाता है। क्योंकि एक बार की बात है कि जब राजा जनक के यहाँ जो है उनके राज्य में सूखा पड़ जाता है। ठीक सूखा पड़ता है बेटा, तो होता क्या है कि वैसे तो इसकी कहानी बहुत दूर से है। क्योंकि जब शुरुआत की दौर में जब रावण के राक्षस जो है ऋषि मुनियों को तंग करते थे, उनसे जो है तरह तरह की जो है कर मांगते थे, उनको मार डालते थे। तो एक बार क्या होता है कि ऋषि मुनियों के पास जब देने के लिए कुछ नहीं बचता है तो राक्षस उनसे जो है उनका खून मांगते हैं कि चलो कुछ नहीं तो अपना खून ही दे दो। तो वो ऋषि क्या करते हैं, एक घड़े में अपना खून निकाल कर उन राक्षसों को दे देते हैं और साथ में ये बोलते हैं कि ये घड़ा जहां जाएगा वहां हमेशा कष्ट और विनाश होगा। ठीक राक्षस तो वो घड़ा लेके चले जाते हैं रावण के पास। तो रावण बोलता है उनको कि भाई जब रावण सुनता है कि भाई ये चीज यहाँ रहेगी लंका का मेरे राज्य का भी विनाश हो जाए, तो इसलिए जो है रावण क्या करता है कि बोलता है कि इसको कहीं दूर गाड़ के आ जाओ। तो वो राक्षस जो है उस घड़े को गाड़ देते हैं कहीं और। तो हो सकता है वो घड़ा उन्होंने उस समय जनक के राज्य में गाड़ दिया। अब हुआ क्या बेटा कि उस राज्य में क्या हुआ कि भयंकर सूखा पड़ गया। बिल्कुल सूखे की स्थिति आ गई, मतलब वहां पे बरसात हुई नहीं। अब जब राजा ने जो है राज ज्योतिषी होते थे, पहले पंडित लोग होते थे, ज्योतिषी होते थे, वो गणना करते हैं ग्रहों की, जो भी नक्षत्रों की गणना करते हैं। तो उन्होंने जो राजा को बताया कि अगर राजा और रानी मिल करके सोने का बना हुआ जो हल हल हमेशा जो है लकड़ी और लोहे का बनता है, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि सोने का बनाना है हल। हल देखा होगा किसानों के पास। तो अगर राजा और रानी मिलकर चलाएंगे तो हो सकता है कि वर्षा होगी। पंडित जो उनकी ज्योतिषी थे, राज ज्योतिषी, उन्होंने सलाह दी। तो राजा और रानी
घोड़े का हल खेत में चलाना शुरू कर दिया। जैसे हल थोड़ी दूर चला तो वो एक घड़े से टकरा करके वो बाहर निकल आया घड़ा, और उसमें से एक सुंदर लड़की निकलती है और राजा जनक जी उसे जो है गोद ले लेते हैं और उसका नाम सीता रख देते हैं। यहाँ तक सीता के जन्म की कहानी होती है। फिर जब सीता तब वरदान की पुत्री हो गई, क्योंकि ऋषि मुनियों का खून है, धरती माँ की गोद से पैदा हुई है, तो अपने आप में जो है एक महादेवी है, जगत जननी है सीता। तो अब होता क्या है बेटा कि सीता के विवाह की बात आती है तो राजा जनक के यहाँ जो है शिव जी का एक धनुष होता है। धनुष ऐसा होता है कि कोई उसको हिला भी नहीं सकता। तो एक दिन क्या होता है कि सीता उस धनुष को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रख देती है। तो सब जगह चर्चा हो जाती है, भाई ये धनुष को किसने उठाया, किसने उठाया। तो राजा जनक को जब पता चलता है कि भाई मेरी पुत्री जो सीता है उसने इस धनुष को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखा है, तो राजा जनक भी जो है ये प्रण करते हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक से करूंगा जो इस धनुष को उठाएगा या इसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा। तो आपने सीता स्वयंवर के बारे में भी सुना है, वहां पे बड़े बड़े राजा आए लेकिन कोई धनुष को हिला भी नहीं सका। उसके बाद श्री रामचंद्र जी जो है विष्णु के अवतार माने जाते हैं, तो उन्होंने जो है उस धनुष को उठाया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। विष्णु के अवतार है लेकिन यहाँ पे मनुष्य के रूप में थे, तो उन्होंने हर काम जो है एक मनुष्य के दायरे में रहकर ही किए, मतलब दैवीय शक्ति का प्रयोग नहीं करते थे। जब मनुष्य है तो आम मनुष्य की तरह ही उन्होंने कष्ट भोगे, मनुष्य की तरह ही उन्होंने जीवन जिया। ठीक, तो इस तरह से राम सीता का विवाह होता है। तो जब धनुष खंडन यानी कि जब सीता का स्वयंवर में जब रामचंद्र जी जो है शिव जी का धनुष तोड़ देते हैं, जब कोई तोड़ नहीं पाता तो अंत में श्री रामचंद्र जी तोड़ते हैं, उठा लेते हैं उसको, प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। धनुष पुराना होता है तो खींचते ही जो है वो टूट जाता है। अब टूट जाता है तो उसकी आवाज कहीं दूर परशुराम जी को सुनाई देती है, वो कहीं तपस्या कर रहे होते हैं। अब वो आते हैं जनक के दरबार में, तो जब शिव जी के धनुष को टूटा हुआ देखते हैं तो शिव जी को उनके गुरु थे, परशुराम के गुरु मानते हैं शिव जी, तो उनको बड़ा क्रोध आता है। परशुराम जी जो है बोलते हैं कि किसने तोड़ा है, उसको खोजने लगते हैं। ठीक, तो उसके बाद बेटा तब जो है जब परशुराम जी का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच जाता है, वो सबको बुरा भला कहने लगते हैं। तो थोड़ा सा जो है लक्ष्मण जी जो है थोड़ा सा गुस्से वाले हैं, रामचंद्र जी के जो छोटे भाई लक्ष्मण है वो थोड़ा सा गुस्से वाले व्यक्ति हैं। तो जब परशुराम जी जो है सभा में जो है सबको ललकार रहे होते हैं किसने तोड़ा, मेरे सामने आ जाओ, तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ जाता है। तो कहते हैं अब यहाँ से ये जो पाठ है आपका शुरू होता है। तो जब परशुराम जी का गुस्सा सातवें आसमान पे होता है, वो सबको ललकार रहे होते हैं, भला बुरा कह रहे होते हैं, सबको जो उनके मुंह में आया बोल दे रहे हैं, किसने तोड़ा वो सभा से बाहर निकल जाए, मैं उसको मार दूंगा, कौन क्षत्रिय है, मैं ऐसा कर दूंगा। तो लक्ष्मण जी को इनकी बात सुन के गुस्सा आता है, तो वो बोलते हैं कि नाथ शंभुधन भंजनी हारा, ओही कोय एक दास तुम्हारा, आयसु कहा किनह किन मोही, सुनि रिसाए मुनि बोले मुनि कोई। यानी कि लक्ष्मण जी कहते हैं, यानी सॉरी रामचंद्र जी कहते हैं, बड़े प्यार से कहते हैं, यहाँ पे जब परशुराम जी का क्रोध होता है, बहुत क्रोधित हो जाते हैं, तो रामचंद्र जी कहते हैं कि हे नाथ, हे मुनिनाथ, शंभुधन, शंभु बोलते हैं बेटा शिव जी, धनु बोलते हैं धनुष, यानी कि शिव जी का धनुष, भंजनी हारा मीन्स तोड़ने वाला, कि हे मुनिनाथ शिव जी का धनुष तोड़ने वाला कोई केव एक दास तुम्हारा, कि वो आपका कोई दास ही होगा, आपका सेवक ही होगा। ठीक, आयसु कहा कि है किन मोही, सुनि रिसाए मोले मुन, कि भाई अब आपने बताए, अब आप ये बताएं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। जब परशुराम जी का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंचता है तो रामचंद्र जी कहते हैं कि हे मुनिवर, ये शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आप ही का कोई सेवक होगा, अब आप मुझे बताएं कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तो सुनि रिसाई बोले मुनि कोई, यानी कि उसके बाद जब सुन करके रामचंद्र जी की बातें सुनी तो मुनि जो है गुस्से में बोले परशुराम जी, सेवक सो जो करे सेवकाई, कि हे राम सेवक वो होता है जो सेवा के काम करता है। अरि करनी कर करई लड़ाई, अरि बोलते हैं बेटा शत्रु, करनी बोलते हैं काम, यानी कि जो शत्रुता के काम करता है उसके साथ तो लड़ाई ही करनी चाहिए। यानी कि जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है वो मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। अब वो जो है उसके साथ, उस सेवक, मेरा सेवक तो वो हो ही नहीं सकता जिसने मेरे गुरु जी का धनुष तोड़ा है, उसके साथ तो लड़ाई ही करनी है उसने, क्योंकि अच्छा काम
नहीं किया है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा, कि हे राम सुन लो, जिसने भी ये शिव जी का धनुष तोड़ा है, सहस्त्र बाहु समसूरि पुमोरा, वो जो है मेरा सहस्त्र बाहु के समान जो है मेरा शत्रु है। कि जिस तरह से मैंने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट काट करके अलग कर दिया था, उसी तरह से जो है मैं उसको भी मार डालूंगा। वो जो है मेरा सबसे बड़ा शत्रु है। ठीक। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तुम्हारे जाए सब राजा। इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे जितने भी राजा बैठे हैं, क्योंकि बहुत सारे राजा आए थे वहां पे, धनुष जब स्वयंवर हो रहा था तो बहुत सारे राजा आए थे, कोई तोड़ नहीं पाया तो वो वहीं बैठे हुए थे तब तक। तो उन सबको कहते हैं कि सो बिलगाओ, बिलगाओ मीन्स अलग, बिहाई समाज, यानी कि अब जो है यहाँ से जो है बिल्कुल अलग हो जाए। जिसने भी तोड़ा है वो इस सभा में जितने भी लोग बैठे हैं, इनके बीच में जो भी वो व्यक्ति है वो सभा से अलग हो जाए। नत मारे जाहे सब राजा, नहीं तो यहाँ पे जितने भी राजा हैं सारे के सारे मारे जाएंगे। ठीक। फिर सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। अब जब रामचंद्र जी ने पहले प्यार से बोला, भले रामचंद्र जी बड़े विनम्र व्यक्ति थे, शील पुरुष थे, उन्होंने विनम्रता के साथ कहा था कि गुरु जी किसी ने तोड़ा होगा तो वो आप ही का सेवक होगा, अब आप बताएं कि क्या करना। तो मुनि का गुस्सा सातवें आसमान पे था। उन्होंने सीधा बोल दिया कि नहीं, वो तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। राजाओं के बीच में जो भी बैठा हुआ है वो इस सभा से बिल्कुल अलग हो जाए, नहीं तो मैं सबको एक एक करके मार डालूंगा। अब जब वो ऐसी बातें करने लगे तो लक्ष्मण जी थोड़ा गुस्सैल स्वभाव के थे, रामचंद्र जी के छोटे भाई, उनको थोड़ा गुस्सा आता था। तो जब उन्होंने जो है परशुराम जी की बातें सुनी, तो सुनी मुनि वचन, मुनि माने परशुराम जी, वचन, वचन मीन्स बातें, मुनि की बातें सुन करके लखन, लखन मीन्स लक्ष्मण, मुस्काने, यानी कि उनको हंसने लगे लक्ष्मण जी। जब परशुराम जी ऐसी बातें करने लगे कि भाई जितने भी राजा है सबको मार डालूंगा, ये है सो है, तो ऐसी बातों को सुन करके क्या होने लगा, लक्ष्मण हंसने लगे। बोले परसु धरई अभिमान, और उनको बोला कि महाराज आप तो एक फरसा धारण करके बहुत बड़ा अभिमान कर रहे हैं, आपको अपने फरसे पे जो है बहुत ज्यादा घमंड है। ठीक। बहुधनु ही तोरी लड़काई, लड़काई माने बचपन में, बहुधनुई, धनुई माने धनुष, बहु माने बहुत सारे, तोरी माने तोड़े, कि बचपन में हमने बहुधन, बहुत सारे धन तोड़े, लड़का लड़कपन में, यानी कि हमने बचपन में तो बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबहु न अस रिस कीन गुसाई, रिस माने गुस्सा, कि उस समय तो आपने कभी गुस्सा नहीं किया, क्योंकि हमने इस तरह से धनुष तो हमने बचपन में कई तोड़ी है, ऐसे छोटे छोटे धनु है। लेकिन ये धनु पर ममता के ही केतु, सुन रिसाए कर भृगुकुल केतु, कि हे भृगुकुल के ध्वज समान परशुराम जी, इस धनुष पे आपकी क्या ममता है। एक मिनट बेटा,